इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि चाइना के साथ मुज़ाकरात के जरिए कशीदगी कम की जा सकती है। मनोज मुकुंद ने यह बयान लद्दाख के विजिट के दौरान दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले कुछ हफ्तों में बॉर्डर पर कशीदगी ज़्यादा हो गई है। अफगान गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सरवर दानिश ने फैसला किया है कि नेशनल आईडीज़ पर माँ का नाम भी शामिल किया जाएगा। अफगानिस्तान में काफ़ी अरसे से #Where is my name मेरा नाम कहाँ है कैंपेन चलाई जा रही थी। बिल को अभी अफगान पार्लियामेंट से पास करवाया जाना बाकी है। सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से गुद्दू और सखर बैराज में बड़े पैमाने पर सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट ने मजीद बताया कि सैलाबी रेला 8 से 9 सितंबर को गुद्दू बैराज जबकि 9 से 10 सितंबर को सखर बैराज से गुजरेगा। तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गईं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा न लेते हुए इन्हें काम जारी रखने की हिदायत की है। इमरान खान का कहना था कि आसिम सलीम बाजवा की दी गई वजाहत से मुतमईन हैं। आसिम सलीम बाजवा ने अपनी ट्वीट में कहा कि इनका दामन साफ है और इल्जामात बेबुनियाद हैं। हुकूमत ने दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। आज वफाकी काबीना ने 63C1 में तब्दीली करने के लिए आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए कानूनी केसेस ने इसकी मुखालफत की थी। बिल के मुताबिक मुंतखब होने की सूरत में हलफ उठाने से पहले दोहरी शहरियत तर्क करना होगी।